बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, यकीन करें कि आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महू हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो गई। आप यकीन नहीं कर सकते कि अमीर बलाज उर्फ ट्रकों वाला, टीपू ट्रकों वाले का जो बेटा आज से 11 दिन पहले जो है वो खाल्के हकीकी को जा मिला था। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो बच्चा इतना अच्छा बच्चा था, इतना बाइखलाक कि उसने कहा कि मैंने अपने वालिद की सारी दुश्मनियाँ ख़त्म कर दी। नाज़रीन, उसके हवाले से आज इंतहाई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इंकशाफात ऐसे आपको हैरान कर देंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी। आप किसी के ऊपर एतबार नहीं करेंगे कि क्या उसके साथ उठने बैठने वाला, उसके साथ घूमने वाला, उसके साथ खाने वाला उसको मरवा सकता है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, अपने ही ने ऐसा छुरा घोंपा उस बेचारे अमीर बलाज को, ऐसी मुखबरी की कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जी हाँ नाज़रीन, मैं आज गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, आज आपको वो इंकशाफात बताऊँगा, ऐसे इंकशाफात से पर्दा उठाऊँगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि क्या अमीर बलाज का जो करीबी साथी और दोस्त था, कि इंसान को कोई भरम होता है, कोई मान होता है। बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं, हम दोस्त चुनने में भी जो है वो गलती कर जाते हैं। अमीर बलाज को यकीन ही नहीं था कि यही जो दोस्त जिसके ऊपर मैं अंधा एतबार कर रहा हूँ, यही मेरी मौत की वजह बन जाएगा। नाज़रीन, आज CIA इलामा इकबाल टाउन पुलिस ने उसके करीबी साथी जिसका नाम एहसन शाह है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। अब एहसन शाह के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि यार देखो उसने किस तरह बड़ा ड्रामा किया। एहसन शाह जो है वो शदरा मोड़ के करीब रहता था। तस्वीर देख रहे हैं, ये उसके घर की तस्वीर है। और एहसन शाह और अमीर बलाज आपस में बहुत ही गहरे और करीबी दोस्त थे और उसके घर में आना जाना, खाना पीना आपस में, दोनों की आपस में इतनी गहरी दोस्ती थी कि उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकता था, कोई उंगली नहीं उठा सकता था कि एक दूसरे के लिए जान देते थे। लेकिन कैसे इस दोस्त ने दुनिया को हैरान कर दिया और इतना बड़ा ड्रामा किया कि यकीन करें कि मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता। ऐसे अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं कि यार आज के बाद कोई भी दोस्त किसी दोस्त के ऊपर एतबार नहीं करेगा, कोई किसी को दोस्त नहीं कहेगा, कोई किसी को दोस्त नहीं बनाएगा। इसलिए कहते हैं बेटर बी अलोन देन इविल कंपनी। और ज़िंदगी में वही शख्स कामयाब होता है जो अपने राज पोशीदा रखता है, लोगों से छुपाता है, किसी को नहीं बताता, अपने दिल की बात हमेशा जो है वो दूसरों से पोशीदा रखें। हज़रत अली का भी बड़ा खूबसूरत कौल है जिसकी रवायत ये है कि आपके जो दिल की बात है सिर्फ़ आपको पता होनी चाहिए। आप अपने दिल के राज और बातें कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें। कोई पता नहीं है आज की ये जो दोस्ती है कल किसी भी दुश्मनी में बदल सकती है। नाज़रीन, ऐसा ही हुआ, ऐसे ही उसने यकीन दहानियों के साथ उसको बेचारे को मरवाया। आप यकीन करें, अब मैं जो इंकशाफ करूंगा आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे पहले जिस दिन अमीर बलाज को मारा गया शादी की तकरीबात में, क्योंकि ये वो वाहिद दोस्त था एहसन शाह जिसको सब कुछ पता था, इसने किस तरह उसको मरवाया, किस तरह प्लानिंग की, किस तरह दुश्मनों को बताया, किस तरह इसने मुंजरी की, किस तरह शूटर के जो है वो राब्ते में रहा, आप हैरान हो जाएंगे। ये था बाहर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खड़ा होके तो टीपू बलाज को मॉर्निंग में रोज़ा रसूल दिखाता रहा। उस दिन जिस दिन इसको मारना था उसको तसल्लियाँ देता रहा, ये देखें ये रोज़ा रसूल है, ज़ियारत करें आप भी रोज़ा रसूल की, और मैं उम्रा करने गया हुआ हूँ। आप यकीन करें कि उसको बड़ी तसल्लियाँ देता रहा। उसने एक निजी TV चैनल के ऊपर इंटरव्यू भी दिया एहसन शाह ने। जिस दिन जो है वो अमीर बलाज शादी पर जाना था उसने उसकी सारी बातें उससे पूछी, उससे डिस्कस की। आपके साथ कौन जा रहा है, आपके गनमैन कितने हैं, आपने किस तरह जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या आना है, क्या पहनना है, किस गाड़ी में जाना है, ये वो सारी बातें जो अहम राज थे वो सारे उससे गुलवाए एहसन शाह। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है
घर का बेती लंका डाए, वो हिसाब हुआ। तो उसने सारी पोशीदा बातें उनसे पूछी अमीर बिलाज से, और उसके साथ राब्ते में रहा, और उधर से वो राब्ता करता रहा कातलों के साथ। तिफ़ी भट्ट के साथ उसका मुकम्मल राब्ता था, और तिफ़ी भट्ट को पल पल की खबर देता रहा। तिफ़ी भट्ट जो था वो बिल्कुल तैयार था। उससे एक दिन पहले जो है, वो आपको याद होगा, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, कि वो कराची से जो है वो दुबई के लिए रवाना हुआ। एहसन शाह के पास वो जा रहा था तिफ़ी भट्ट, और वो उसको फ़ोन के ऊपर सारा कुछ बता रहा था। और इसी तरह जब अमीर बिलाज शादी में पहुंचा, उसके साथ कितना असला था, कितने गनमैन थे, किस हालत में वो जाएगा, क्या करेगा, किस तरह वो खाना खाएगा, ये सारा कुछ एक एक पल पल की जो है वो खबर देता रहा। इस तरह वो बेचारा बिल आखिर उसको उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है। और शूटर को भी उसने बताया कि अब ये बग़ैर असले के अब फ़लाँ जगह पर बैठा हुआ है, अब तुम जाके अटैक करो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जो है वो अब बासानी उसको हदफ बना लोगे। वरना आपको पता है कि ये जो दुश्मनदारी वाले लोग होते हैं, ये किसी को अपना राज नहीं देते, किसी को कुछ नहीं बताते, किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं करते। इसी तरह अमीर बिलाज भी हमेशा करता था, लेकिन इसने वाहिद एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट किया, और वही बंदा, वही करीबी जिगरी दोस्त उसकी मौत का सबब बना। उसके बाद यही नहीं, जब जो है वो अमीर बिलाज मर जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, और ये जो एहसन शाह है अपने घर वापस आ जाता है। और 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद घर में जो है वो एक ड्रामा करता है। अपने गनमैन को कहता है मेरे टांग के ऊपर गोली मारो। उसका गनमैन उसकी टांग के ऊपर एक गोली मार देता है, और अपने पाँव को ज़ख्मी कर लेता है, ताकि पुलिस को जो है वो कोई शक ना पड़े। और जब उसका इंटरव्यू किसी निजी टीवी चैनल के ऊपर चल रहा होता है, तो वो बता रहा होता है कि मेरे गन ने गलती से मुझे गोली मार दी। हालांकि उस एंकर ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसने कहा कि आपको पाँव पर गोली कैसे लगी, क्या किसी ने आपके ऊपर हमला किया? उसने कहा नहीं, किसी ने नहीं किया, मेरे गन मैन ने गलती से मुझे टांग के ऊपर गोली मारी है, और मैंने उसको डांटा है, और वो गोली टेस्ट कर रहा था। यानी कि उसने अपने आप को गोली मरवा के ज़ख्मी कर लिया, और कहता उसके बाद मैंने उसको डांटा और मैं खुद चल के हॉस्पिटल गया। ये एहसन शाह के लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इंटरव्यू के अल्फाज हैं, जो मैं आपको आज से 4-5 दिन पहले उसने रिकॉर्ड करवाया है। किस तरह सफाई दी, किस तरह मीडिया के ऊपर आया, किस तरह लोगों को बताता रहा। लेकिन अंदर की बात यह थी कि उसने 50 लाख रुपया जो है वो लिया था, और तिफ़ी भट्ट के साथ मुकम्मल राब्ते में था, और मुकम्मल जो है वो मुखबरी करता रहा। पल पल की जो खबर थी वो उसको पहुँचाता रहा। और आप अंदाज़ा लगाएं, ज़ाहिर सी बात है, हमारी जो पंजाब पुलिस है वो काम करने पे आए तो फिर इसी तरह काम होता है। आज फिर उसके जो घर है उससे पंजाब पुलिस ने उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। CIA इलामा इकबाल टोन ने, जब हमारे ज़राए ने पता किया तो पुलिस वालों ने कहा जी बिल्कुल वो हमारी हिरासत में है, और पुलिस ने उसको उसके जो घर है वहाँ से उसको जो है वो अरेस्ट किया। और उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े इंकशाफात भी जो सामने आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुश्मनदार जो बंदा है वो किसके ऊपर एतबार करे, और दोस्ती निभाने वाला बंदा जो कि दोस्ती को फ़रोग़ देता था, जिसने अपनी सारी तमाम पुरानी दुश्मनी ख़त्म कर दी थी, वो किस तरह एक मकरू दोस्त के बातों में आया और उसके ऊपर अंधा एतबार किया, और वो ही उसकी मौत का सबब बन गया। इसने पैसा भी लिया, इसने मुखबरी भी की, और इसने खंजर भी घोंपा अपने जिगरी दोस्त के बगल में। अब क्या कहें, मतलब अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा काम उसने किया एहसन शाह ने कि जिसके ऊपर रिश्तों से एतबार मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, और ख़ास तौर के ऊपर दोस्ती जैसे पकीज़ा रिश्ते को भी ऐसे शफाक बंदे ने जो है वो बदनाम करवाया। तो नाज़रीन, ये हैं बहुत बड़े इंकशाफात। अब मज़ीद जो है वो पुलिस इसी नुक्ते पर पहुंच चुकी है, तिफ़ी भट्ट, और बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी, और इंशाअल्लाह दरीना दुश्मनी का ख़ात्मा भी होगा, क्योंकि CIA पुलिस मुकम्मल हरकत में आई है। और इसने आज जब एहसन शाह को गिरफ़्तार किया है तो उसने बहुत बड़े बड़े और भी इंकशाफात किए हैं। उसके बाद उसके घर वालों ने जो है वो मीडिया पर आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये तस्दीक की है कि एहसन शाह को गिरफ़्तार कर लिया गया घर से, लेकिन हम मीडिया पर आके कोई बयान जो है वो नहीं दे सकते। ये हैं नाज़रीन नए इंकशाफात चौंका देने वाले जो कि सामने आए हैं। इसीलिए किसी भी दोस्त को कभी भी अपने दिल की बात नहीं बतानी चाहिए।
वही बंदा ज़िंदगी में कामयाब होता है जो ऐसे दोस्तों से और यानी कि अपनी दिल की बात किसी के साथ शेयर ना करे। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को दुआ में याद रखने से हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।